गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास के अंदर जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसकी एक्सरसाइज 2.2 उसके आगे हम पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखेंगे कैसे करते हैं। इसमें कह रहे हैं द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। The perimeter of the triangle is 4/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal side? कह रहा है मेरे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड दे दी तो 4/3 सेंटीमीटर और उसे क्या दे दिया पेरीमीटर दे दिया। बची हुई दो साइड की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे लिखेंगे लेट assume first equal side x, second equal side x। अब मेरे पास ट्रायंगल है आइसोस्केल। आइसोस्केल में क्या होता है टू साइड आर इक्वल, वन ले रखा है और जो इक्वल साइड है वो पूछ रहे हैं। तो पहले अज्यूम करूंगा मैं x करूंगा तो दूसरी भी क्या होगी x और मेरे पास थर्ड साइड गिवन है वो क्या है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक, अब आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर क्या है मेरे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है 4/15। ठीक, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट और सेकंड प्लस थर्ड साइड है। कहीं किसी भी क्लोज फिगर उसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं उसकी सभी साइड का सम कर दीजिए यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड साइड इक्वल टू कितना आएगा 62/15। ठीक, तो कर लेंगे क्या है बस फर्स्ट साइड मानी हमने x, सेकंड भी x और थर्ड क्या है मेरे पास 4/3 इक्वल टू 62/15। अब x और इसका हो जाएगा 2x और 4/3 क्या कर रहा है प्लस घटाकर माइनस 62/15 माइनस 4/3 क्या जाएगा 2x। इसका आएगा एलसीएम देंगे 15 और 3 क्या जाएगा 15। अब ये 15 डिवाइड बाई 15 क्या जाएगा 1 और 1 1 62 62 माइनस 15 डिवाइड बाई 3 5 और 5 मल्टीप्लाई 4। ठीक, क्या करते हैं एलसीएम डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा जितने पर होगा उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा क्या जाएगा 2x इक्वल टू 62 माइनस 20 में 15। हमारे पास क्या बचेगा 2x इक्वल टू 62 में से क्या 20 42 और अपॉन में 15 क्या जाएगा इधर रखेंगे x अब यही रह जाएगा। क्या करें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड चक्कर डिवाइड 42 में 15 और मल्टीप्लाई 2 इसको सोल्व कर देंगे 21 कट रहा है किसी से 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 यानी क्या आ गया x इक्वल टू 7/5 करने जो अज्यूम की थी फर्स्ट साइड क्या है 7/5 सेकंड में क्या है 7/5 और थर्ड मेरे पास गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, यानी किसी भी फिगर की कुछ साइड दे और कुछ साइड से अज्यूम करवाए और उसका एरिया दे तो आपको लगाना है एरिया का, पेरीमीटर दे तो आपको लगाना है पेरीमीटर का और क्वेश्चन क्या करना है इसे सोल्व करना है। क्लियर। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास 4 है sum of two number is 95 if
one exceed the other by 50 by 50, ठीक है, by 50। अब है फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन को आराम से बार इसकी लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे और क्वेश्चन क्या कर देंगे, सोल्व हो जाएगा, बड़ी ही इजी वे में सोल्व होगा। देखना क्या कह रहे हैं ये सॉल्यूशन में, सम ऑफ टू नंबर इज 95। देखिए मैंने सम ऑफ टू नंबर 95, ठीक। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 कर एक नंबर दूसरे नंबर से 15 अधिक है। वन नंबर एक्सीड द अदर बाय 15, वन नंबर है वो 15 मोर देन है किसी दूसरे नंबर से। तो मैंने एक नंबर अज्यूम कर लिया, लेट अज्यूम वन नंबर एक्सीड। सेकंड नंबर क्या होगा, कहता एक संख्या दूसरी संख्या से 15 मोर देन, यानी x प्लस 15, लेट करता तो x माइनस 15 कर लेता। अब अकॉर्डिंग टू ट्यूशन, अब ट्यूशन को पढ़ेंगे, इनको अरेंज करेंगे, कौन से नंबर एक साथ आएंगे कौन से नंबर अलग अलग आएंगे। अब मैंने देखा ये 95 तो क्या है, इन्हीं दो नंबर का सम है। ध्यान रखना इन्हीं भी दो नंबर का डिफरेंस, उसका सम, उसका मल्टीपल, प्रोडक्ट कुछ भी दे रखा हो जाएगा इक्वल में। और जिन दो नंबर की क्रिया है वो दोनों याद करेंगे रिलेशन में, यानी x प्लस 15, यानी कहता दोनों की प्रोडक्ट तो x मल्टीप्लाई डिवाइड का डिफरेंस क्या करेगा माइनस करता। अब देखिए x प्लस 15 इज इक्वल टू 95, x का जगह पास है 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। अब 2x नहीं रह जाएगा, 15 रखकर माइनस में 95 माइनस 15, अब 2x इज इक्वल टू 95 में 15 18। अब क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड x इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, यानी कितना आया x इज इक्वल टू 40 है मेरे पास, कितना आ गया 40, यानी एक नंबर कितना है 40, दूसरा क्या है 40 प्लस 15 55, दोनों से कितना है 95। यानी मैंने जो क्वेश्चन देखा है निकाले हैं आंसर, उसको भी हमने वेरीफाई कर दिया कि आंसर ठीक है या गलत है। क्या करना है, जब भी कभी आपको एक तरह क्वेश्चन आए कि सम ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, यानी इन्हीं दो नंबर का रिलेशन दे रखा है और उसमें से एक नंबर किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग दे रखा है और फिर आपको उसको निकालना है। जैसे इसमें एक नंबर कह रहा है दूसरे से क्या 15 अधिक है, तो कंडीशन नहीं है, और 95 क्या है दो नंबर का रिलेशन में यहाँ पे दे रखा है सम दे रखा है, यानी सम ऑफ टू नंबर मेरे पास 95, फिर मैंने अज्यूम किया वन नंबर x, सेकंड का हो जाएगा मोर देन था तो x प्लस 15 अकॉर्डिंग टू ट्यूशन, इन दोनों का रिलेशन जो भी बचाएगा इक्वल में है x प्लस 15 95, 15 जाकर माइनस में x का हो जाएगा पास 2x और 2 जाकर डिवाइड कितना आ गया 40, यहाँ x कितना 40 40 का 15 55, ये दो मेरे पास नंबर आ गए, इन दोनों का रिलेशन क्या था 95, मेरे पास 95। अगर ये और ये दोनों अलग अलग आते मतलब मैंने जो क्वेश्चन किया है वो क्या है गलत है। और मेरे पास यहाँ पे दोनों सो रहे हैं, आंसर कैसा मेरे पास राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है पास टू नंबर आर इन द रेशियो, टू नंबर आर इन द रेशियो 5:3, if they differ
by 80. What are number? इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, 2 नंबर आर इन रेशो 5:3 हम तो सोल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, जब भी कभी किन्हीं संख्या का रिलेशन किसमें हो, रेशो में हो, किसमें हो, रेशो में, तब उन्हीं दोनों नंबर को अज्यूम करोगे साथ में अगर कोई भी वेरिएबल। ठीक है, जैसे कैसे, लेट अज्यूम फर्स्ट नंबर 5:7 क्या होगा आपका एक वेरिएबल, सेकंड नंबर 3 था, क्या आ गया 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर आ जाऊंगा मैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर आर 2 नंबर इन रेशो देख लिया हमने 5:3 हो गया, डिफर करा उनका अंतर कितना है 18। अब अंतर इसमें से ये लगाऊं, इसमें से ये लगाऊं, हमको ये भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे पास क्या है 18 प्लस में आ रहा है, यानी लार्जर में से स्मॉलर नंबर क्या है माइनस, तो जाएगा 5x माइनस का 3x इक्वल टू 18। ठीक, ये क्या था, इन दोनों नंबर का रेशो का प्रोडक्ट तो 5 मतलब 3x, सम तो 5x प्लस का 3x, डिफर तो 5x माइनस का 3, डिफर करता है माइनस 5 प्लस क्या 3x 2x इक्वल टू 18, x नहीं रह जाएगा, 2 इधर आकर डिवाइड में कितना आ गया x इक्वल टू 9, क्या मेरे पास x इक्वल टू 9, यहां रखेंगे 5 मल्टीप्लाई 9 रखेंगे 3 मल्टीप्लाई 9 27, आंसर में ठीक है गलत कर लेंगे, क्या था डिफर -8, ये और ये दोनों क्या है इक्वल है मेरे पास, यानी मैंने जो आंसर लिखा है वो क्या है सेम है, इक्वल है, राइट, क्लियर। तो इसी तरह हमको सारे क्वेश्चन आगे भी सोल्व करने हैं। अब एक क्वेश्चन और आएगा, देखना, अब नंबर है कंजेक्टिव नंबर, कैसा है कंजेक्टिव नंबर। अगला क्वेश्चन जो है कंजेक्टिव नंबर मतलब लगातार संख्या, क्रमागत, एक क्रम के अनुसार संख्या चले, जैसे एक 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, यानी एक प्लस हो रही है, अगला क्या आएगा 6, फिर 7, फिर 8, मतलब एक नंबर आपका 5 आया, फिर 10 आया, फिर 15 आया, मतलब यहाँ पर कौन सी आ रही है मल्टीपल ऑफ 5, फिर आ जाएगा 20, फिर 25, यानी शुरू की 2-3 संख्याएं जिस कंडीशन में दे रखी है उसी के कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे की संख्याएं निकालना, क्या जब हमारे पास कंजेक्टिव नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 कंजेक्टिव इंटीजर एड अप टू 51 व्हाट आर द इंटीजर, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 3 कंजेक्टिव इंटीजर एड अप टू 51 व्हाट आर नंबर। क्या कहना मेरे पास कि मेरे पास 3 कंजेक्टिव यानी 3 लगातार संख्याएं हैं, क्या है 3 लगातार संख्याएं, अगर उनका सम कितना है 51, कितना है 51, तो हमारे पास वो तीनों नंबर कौन से वो आपको निकालने वाले, ये कंजेक्टिव नंबर निकालते कैसे हैं, मान लो हम काउंटिंग है 1 2 3 4 5, मान लीजिए मेरे पास ये काउंटिंग है। अब मैंने देखा कि कोई संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर 2 आया, यानी 1 में 1 ऐड हो जाएगा 2, और 2 में 1 ऐड किया 3, और 3 में 1 ऐड किया 4, 4 में 1 ऐड किया 5, 5 में 1 ऐड 6, यानी नेक्स्ट नंबर कब ऑब्टेन होगा जब प्रीडिसेंट नंबर में पिछली संख्या में 1 ऐड किया जाएगा, वो कहते हैं मेरे पास कंजेक्टिव नंबर। यानी कोई संख्या 9 है, नेक्स्ट आएगी 10, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 12, यानी पिछली संख्या में 1 ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे तब आपके पास क्या नेक्स्ट नंबर आएगा, वो क्या होगा कंजेक्टिव नंबर।
अब इसी के अनुसार उसे सोल्व करेंगे। हम करेंगे लेट assume first consecutive number, बड़े x मान सेकंड नंबर क्या होगा, क्या था पिछले में 1, पिछला क्या है x, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस 1, ठीक। थर्ड नंबर कैसे, यानी कोई भी नेक्स्ट नंबर निकालना है, पिछले में 8 ऐड कीजिए, पिछले में 1 ऐड, पिछला क्या है x प्लस 1, इसमें 1 ऐड कीजिए x प्लस का 2, यानी क्या चलेगा, पहला आएगा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ऐसे 1 1 ऐड होता चला जाएगा, ठीक। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहते हैं कंडीशन में कि तीनों क्या करना है, सम करना है, यानी x प्लस 1, x प्लस का 2, अगर इन तीनों का सम, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इन तीनों कंसेक्यूटिव नंबर का सम कितना है 51, क्लियर। ये x कितना हो गया 3x, 1 और 2 कितना हो गया 3 इक्वल टू 51। अब 3x नहीं रह जाएगा, ये 3 जाकर माइनस में 51 माइनस 3, अब 3x 48। अब ये x के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा डिवाइड, यानी x इक्वल टू 48 अपॉन में 3 का जाएगा 16, x इक्वल टू 16, यानी कंसेक्यूटिव नंबर की जो पहली संख्या है वो क्या के पास है 16। नेक्स्ट क्या होगा 16 प्लस 1 17, नेक्स्ट क्या होगा 17 प्लस 1 18। आप जब तीनों का ऐड करेंगे तो पाएंगे 51 ही पाएंगे, क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन आगे कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर आएगा, ये देखना है कंडीशन क्या दे रखी है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसे ही आपको सोल्व करना है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका ही है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 3 consecutive integer are such that are taken in increasing order, and multiple of 2, 3 and 4, क्या है they add up to 74 find the number। देखना ये क्वेश्चन भी इसी तरह एज इट इज है, वैसे का वैसा। क्या करें 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर आर सच दैट टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं और किसके अंदर इंक्रीज बढ़ते हुए क्रम ऑर्डर के अंदर हम करेंगे सॉल्यूशन में। लेट अज्यूम फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर, x ले लिया, सेकंड क्या होगा x प्लस 1 और थर्ड क्या होगा x प्लस 2, ठीक। पहले इसमें भी क्या पहला x लिया है, फिर x प्लस 1, फिर क्या लिया x प्लस 2, इसमें क्या है पहला x फिर x प्लस 1 फिर x प्लस 2। अब कई बार ये किसी कंडीशन में मिलेंगे, कंडीशन क्या कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड multiple of 2, 3 and 4 they up to 2, 3 and 4, एक तो इंक्रीज ऑर्डर में लेना है, पहले क्या आएगा 2
फिर 3 और फिर 4। ये क्या है? तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर का मल्टीपल, यानी पहले वाला 2 से, दूसरे वाला 3 से और तीसरे वाला 4 से, यानी कंसेक्यूटिव इंटीजर x x + 1 x + 2 मल्टीपल है किसका? 2 का, 3 का और 4 का। क्लियर? ये ध्यान रखना, ये 3 इस x और 1 से दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, ये 4 x और दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 2x + 3 × x + 1 प्लस 4 × x + 2, यानी तीनों इंटीजर थे, इनका सम कितना? 74 दिया गया है। ठीक, 2x का 2x, 3 × x 3x, 3 × प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस 4 × x 4x और 4 × 2 8 = 74। अब जो लाइक टर्म है x x y इसको ऐड कर लीजिए, 2x और 3x 5x और 4 से हो गया 9x, 3 और 8 11 = 74। यानी इसको 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 1000 किया, इसको और इसको 1000 किया। ठीक, 9x = 11 इधर माइनस में 74 - 11, 9x कितना आ गया? 63। ठीक है, जाएगा x = 63/9 का जाएगा मेरे पास 7, यानी x = 7 मेरे पास आंसर है। ठीक, यहाँ पर जहां x है वहां क्या करेंगे? 7 पुट कर देंगे। 2 × 7 14 ये जाएगा, 3 × 7 + 1 8 24 और 7 और 2 9, 4 × 9 36, यानी एक इंटीजर ये हो गया, एक इंटीजर ये हो गया, एक इंटीजर ये हो गया। इन तीनों का सम कितना आएगा मेरे पास? 74 आएगा। ठीक, इसके ही जैसा एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। देखेंगे ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल of 8 is 888. Find the number. तो नंबर पता कीजिए। अब यहाँ पर किस कंडीशन में है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, यहाँ पर भी सम था, यहाँ पर भी सम था। यहाँ पर इंटीजर सिंपल में ना, यहाँ पर इंटीजर क्या है? 2 का मल्टीपल पहले वाला, फिर दूसरा 3 का, फिर तीसरा 4 का। यहाँ पर क्या है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, जो तीनों इंटीजर है वो किसके मल्टीपल है? 8 के। हम करेंगे लेट अज्यूम फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड x + 1, थर्ड x + 2। देखिए तीनों इंटीजर किसके मल्टीपल है? 8 के। यहां पर भी 8, यहां पर भी 8 और यहां पर भी 8। ठीक, तो बाकी करेंगे दोस्तों, इन तीनों का सम = 8 में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x + 8 × x + 1 प्लस 8 × x + 2 इक्वल हो जाएगा 8 को आगे से कर देंगे, सोल्व कर देंगे। कैसे? 8x + 8 8x + 16 = 8 क्लियर? 8x 8 कितना हो गया? 24x, 8 और 16 24 = 8 24x यहीं रह जाएगा, ये जाकर माइनस में। ठीक है, 24x क्या बचेगा? 8 बचेगा 4
4 8 2 6 और 8 का 8 x इक्वल टू 8 6 4 अपॉन 24। यहाँ इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आप निकाल लेंगे। ठीक है, कितना 72 24 3 जा क्या बच गया 72, तो कितना बच गया 14 बच जाएगा 6, यानी x इज इक्वल टू 36, यानी जहां जहां पर x वगैरह देंगे 36 पुट कर देंगे। थैंक यू।